मैं सबसे पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि 30th ऑफ मई इसी महीने 30 तारीख को मेरा टैरो का कोर्स लॉन्च हो रहा है, जो कि 2 लेवल पे बनाया गया है। एक द मैजिशियन जो एक बेसिक लेवल है, उसके बाद हाई प्रिस्टेस जो सेकंड लेवल है, जो एक्सपर्ट लेवल है। ये जो टैरो कोर्स है ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है, इसमें मैंने खुद एफर्ट्स किए हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी स्टडी मटेरियल है सब कुछ मैंने खुद बनाया है, और लास्ट में 2 मंथ से इसमें लगी हुई थी। और जिससे मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी, अपनी जो भी मैंने इतनी रीडिंग्स करी है, मोर देन 15,000 पीपल्स को मैं हेल्प कर चुकी हूँ इस लास्ट कुछ महीनों में, जो बहुत ज़्यादा फुटफॉल है। नॉर्मल नहीं माना जाता इसको कि आप इतने कम वक्त में 15,000 से भी ऊपर लोगों को आप कंसल्टेशन दे रहे हो, जिसकी वजह से मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत हुई। फिर मेरे को लगा कि मुझे टैरो सिखाना चाहिए, क्योंकि जो मेरा मेन मोटिव था इस फील्ड में आने का वो ये था कि मैं वुमेंस के लिए, लोगों के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ करना चाहती थी। इसलिए मैं यूपीएससी भी कर रही थी समाज सेवा के लिए। और यही चीज़ मैं ये जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है, जो भी मैंने मेहनत करी है, इसी ज्ञान को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो अगर आप लोग टैरो सीखना चाहते हैं, एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, आप भगवान के साथ डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, हायर पावर्स के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और आप सोच रहे हैं कि कैसे करें, तो ये एक मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रही हूँ जहाँ पे मैं आप लोगों को टैरो सिखाऊंगी। उनकी मीनिंग, सिम्बोलॉजी, कलर थेरेपी, वो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं काफ़ी ब्रीफ में ये कोर्स कराने वाली हूँ, जहाँ पे मैं आपको एकदम एक्सपर्ट बना के निकालूंगी, और आप फिर उसके बाद खुद टैरो करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। घर पे बैठ के आप एक अच्छा खासा अमाउंट भी अर्न कर सकते हो। आप घर पे अपना घर भी संभाल रहे हो और आप ये काम भी कर रहे हो, आप इसको एज अ पार्ट टाइम भी अपने लिए जोड़ सकते हो। और साथ के साथ अगर आपको ये नहीं करना बाकी लोगों के लिए, तो आप अपनी फैमिली को एटलीस्ट हेल्प कर पाओगे, छोटे बड़े डिसीजंस आप ले पाओगे अगर आप टैरो सीख लोगे। तो आपकी लाइफ में एक, जैसे कहते हैं ना, नई जर्नी ऐड हो जाना, एक नया स्किल ऐड हो जाना, कि आप मतलब एक अलग लेवल के उस डिविनेशन टूल को सीखोगे जो आपको जवाब देना शुरू करेगा। जब आप कुछ पूछोगे, वो आपको जब जवाब देगा, तो उस लेवल की जो हैप्पीनेस होती है, वो डिवाइन के साथ कनेक्शन जो आप फील करोगे ना, वो एक अलग लेवल का होता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से टैरो सीखना, तो येस, आप लोग जल्दी से जल्दी एनरोल कराइए। 15% का ऑफ का भी ऑफ़र चल रहा है, जो सिर्फ़ और सिर्फ 25 तारीख तक के लिए है, और रजिस्ट्रेशंस भी 25 से 26 तारीख तक के बाद फिर क्लोज़ हो जाएंगी। तो आप लोग अपना एडमिशन जो है 25 से 26 लास्ट डेडलाइन है, आप लोग करा लीजिए। और मैं बहुत सिलेक्टिव लोगों को ही ले रही हूँ, और बहुत अच्छे से पूरी जी जान लगा के मैं ये कोर्स बना रही हूँ, और आप लोगों को एक उस लेवल पे लेके जाना चाहती हूँ जिस तरीके से आप मुझे सुनते हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग मुझसे सीख के अपना खुद का चैनल बनाओ, या बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप ये काम शुरू कर सकते हो। तो प्लीज़ मुझे मौका दीजिएगा कि मैं आप लोगों को इस काबिल बना पाऊँ कि आप लोग खुद कमा सकें घर पे बैठ के, जिस तरीके से मैं कमा रही हूँ बहुत अच्छे डिजिट में। और लोगों को वो आप एक क्लैरिटी दे पाएँ। जब आप लोगों को एक क्लैरिटी देंगे, उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस देंगे, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, और लिटरली इसमें बहुत हैप्पीनेस है। तो ये है अनाउंसमेंट। अब इसके बाद आपकी रीडिंग शुरू होने वाली है, जो एज़ यूज़ुअल जो होती है। ये मैंने एक सबके लिए शूट किया है, और मैं हर वीडियो में इसको डालने वाली हूँ, जिससे कि मुझे बार बार ना बोलना पड़े। तो आप जाइए, अपनी रीडिंग देखिए, उसके बाद आप लोग मेरे से टैरो, आप अगर आप बुक करना चाहते हैं अपना कोर्स, तो मुझे डीएम कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, आपको डिटेल्स भेज दी जाएंगी जो भी है। चलिए, नमस्ते, मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है कन्या राशि आप लोगों के लिए, कि जो जुपिटर का, राहु का, केतु का जो ट्रांजिट हुआ है, इस ट्रांजिट के बाद आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। छोटी सी वीडियो बना रही हूँ, उसमें ग्लिम्सेस देखेंगे, चीज़ें तो बहुत सारी होंगी, लेकिन इस टाइम पे परमात्मा हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं वो हम देख लेते हैं। महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। चलिए देख लेते हैं कन्या राशि वर्गो आप लोगों के लिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है। कन्या राशि आप लोगों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट आपके लिए क्या लेके आ रहा है। जुपिटर के ट्रांजिट के बाद क्या एक्सपेक्टेड है फॉर वर्गो कन्या राशि। ये जुपिटर का ट्रांजिट आपको क्या देने वाला है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए हर चक्रा, वाओ, टेम्पटेशन भी दे रहा है साथ में। चलिए ध्यान से सुनना है आप लोगों को, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है।
अगर अभी तक आपको किसी भी चीज़ की कोई भी आपको दुख था ना अगर आपके मन में, तो वहाँ पे हीलिंग आएगी कहीं ना कहीं। आपका जो दिल है उसमें एक मलहम लगने वाला है। वो दुख जो आप फील कर रहे थे, आपका दिल एक सबके लिए क्लोज़ हो गया था, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, बहुत इनसिक्योरिटीज़ थी, वो चीज़ें ठीक होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। आपका दिल फिर से धड़कना शुरू करेगा किसी के लिए, आप फिर से ट्रस्ट कर पाओगे लोगों के ऊपर, ये चीज़ दिखाई दे रही है। हार्ट चक्र आपका ब्लॉक था तो वो फिर से ओपन होने वाला है, रीकैंडल होने वाली है आपकी लाइफ जो इमोशंस के साथ जुड़ी हुई हो। लेकिन आपकी तरफ बहुत सारे प्रपोजल्स आ सकते हैं जो आपको लगेगा कि ये शायद मेरे लिए परफेक्ट मैच हो सकता है। तो आपको फंसना नहीं है उस ट्रैप में। आप बहुत जल्दी टेम्प्ट हो सकते हो। अगर शादीशुदा हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाने से आपको बचना है। आपको बहुत सारी चीज़ें ना टेम्पटिंग लगेगी कि अचानक से किसी के लिए फील हो जाना, क्योंकि आपका हार्ट चक्र बहुत ब्रॉड हो रहा है, बहुत जल्दी इमोशंस आप कैच करोगे लोगों के। तो बहुत जल्दी ऐसी ऐसी चीज़ें आने वाली जो आपको टेम्प्ट करेंगी, जो आपके लिए हार्मफुल हो सकती हैं। बहुत लोग आपको नशा, ड्रिंक, स्मोक इन सब में ले जाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इन टेम्पटेशन से, इन फालतू की चीज़ों से अपने आप को बचा के रखना है। ये जुपिटर के ट्रांजिट के बाद ही मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी भी तरीके की गंदी आदतों में ना जाएं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना करें, कोई भी छोटी सी चीज़ से एकदम से टेम्प्ट हो के सब कुछ दे देना उसको, ये चीज़ें नहीं करनी है। ये आपको कहीं ना कहीं हानिकारक आपके लिए रहेंगी, ठीक है। और आपका हार्ट चक्र तो बहुत ब्रॉड होने वाला है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए अब ये देख लेते हैं कि फॉर कन्या राशि वर्गो आप लोगों के लिए जुपिटर के ट्रांजिट के बाद और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर वर्गो। चलिए आपके लिए अपने आप कार्ड्स आ गए हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यस, आपकी लाइफ में कोई ना कोई वुमेन होगी जिसका बिहेवियर आपको भी पसंद नहीं आता। एक ये चीज़ भी दिखाई दे रही, किसी का वुमेन का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में होने वाला है। कोई वुमेन है जिनका इन्फ्लुएंस, जिनका असर आपकी लाइफ में पड़ेगा। डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो। कुछ उम्मीद है आपको लाइफ में, आपकी वो उम्मीदें बढ़ने वाली है, कुछ होप, आप स्टार बनने वाले हो कहीं ना कहीं। अगर आपका सोशल मीडिया पे कोई भी काम है जो क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड है, तो वहाँ पे अचानक से स्टार बन जाना या उस फील्ड में आपकी कोई नई शुरुआत होना, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और आपको कहीं ना कहीं अपने लिए एक स्टैंड लेने का वक्त है, क्लियर कट बात करने का वक्त है। जो भी आपने कहा है, आपने जो भी कथनी कही है उस पर करने का वक्त है कि जैसी कथनी वैसी करनी, उसका आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नई शुरुआत तो होगी, आई एम डैम श्योर, लेकिन थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है। तो आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। और साथ के साथ आपको ना ट्रांसपेरेंट रहना है अपने रिलेशनशिप में। आप जितना ट्रांसपेरेंट रहेंगे आपके लिए उतना बहुत अच्छा है। वाटर हीलिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो टाइम पीरियड है, अगर आप इसे डिजिटली अपने सोशल मीडिया पे आप आने की कोशिश कर रहे हो, या आप म्यूज़िक करते हो, आर्टिस्ट हो, आर्टिशियंस या पेंटर हो, कुछ भी ऐसा क्रिएटिव वर्क है, कोई भी क्रिएटिव फील्ड है, कुछ भी ऐसा सोशल मीडिया से रिलेटेड काम है, या मार्केटिंग करते हो कुछ भी, तो वहाँ पे एक अच्छा वक्त दिखाई दे रहा है आपके लिए। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। बट आपको टेम्पटेशन से अपने आप को बचा के रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। चलिए और देख लेते हैं ये जो राहु आ रहे हैं, ठीक है। जो राहु का आज 18 मई को जो राशि परिवर्तन हुआ है, इसके बाद क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में फॉर कन्या राशि वर्गों आपके लिए। ये राहु का राशि परिवर्तन ये क्या लेके आ रहा है, क्या एक्सपेक्टेड है राहु। ओहो, क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी ना यार, क्या बताऊँ मैं, हो जाता है फंबल कभी कभी। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग ना। आई नो यू लव मी अ लॉट, सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू ऑल। चलिए देखते हैं कि राहु जो हैं उनके ट्रांजिशन के बाद, राशि परिवर्तन के बाद आपके लाइफ में और क्या एक्सपेक्टेड है। यार आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हो ना, आप जेन्युइन फीलिंग्स ही बताना मुझे अपनी। पता नहीं क्यों आप ही लोगों से बोलने का भी मन किया। बताओ, मैं अभी तक 5 वीडियोस बना चुकी हूँ, बट आपसे ही क्यों बोला मैंने, कुछ तो कनेक्शन होगा। चलिए देखते हैं आपके लिए। फर्स्ट कार्ड है समर का, बास्क इन जॉय एंड लाइट। वाओ, ये देखो समर का ही टाइम पीरियड चल रहा है। बोला जा रहा है खूब मज़े करो, घूमो फिरो, इंजॉय करो, अपने जीवन में उजाला भरो। तो ये राहु का ट्रांजिशन आपको बहुत घुमाने फिराने वाला है। एक तो ट्रैवल कराने वाला है, इन्जॉय कराने वाला है, एक उजाला भरने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ नया हो सकता है आपकी लाइफ में। और देखो
आपकी लाइफ में कितनी भी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हों, मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत आ रही हैं आपकी लाइफ में, या कुछ भी नई शुरुआत हो रही है, आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना है। आपको याद रखना है कि आप कहाँ से उठ के आए हो, आपकी जड़ें कहाँ हैं, आपकी रूट्स कहाँ हैं। ये चीज़ ना राहु आपके साथ कराएंगे कि आप अपने जड़ों के साथ कनेक्टेड रहोगे, अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रहोगे कि हम पास्ट में क्या थे, हमारे एंसेस्टर्स जो थे उन्होंने कहाँ से शुरुआत करी थी और आज हम कहाँ पे पहुँचे हैं। तो हमें कभी भी ना अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। ये राहु आपको कराएंगे और कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों में जाओगे, आप तहकीकात करोगे कि मेरे पूर्वज कैसे थे, हमारी शुरुआत कैसे हुई, अपने कास्ट के बारे में सर्च करना कि मेरी ये कास्ट है तो क्यों है, हम इस ब्लड लाइन में हमने क्यों जन्म लिया। तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे आपके लिए कि आप ये चीज़ें भी करोगे। आपको बहुत ग्राउंडेड रहना है। बहुत सारी ऐसे मोमेंट्स आएंगे जो आपको बहुत ओवरवेलम लगेंगे, बहुत ज़्यादा आपको जैसे ये क्या हो रहा है। तो आपको ना उस टाइम पे बहुत ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको ग्राउंडेड रख सकें। ठीक है, तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। अपने इंट्यूशंस पे हमेशा ट्रस्ट करना है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कि इस राहु के ट्रांजिशन के बाद आपकी लाइफ में और क्या एक्सपेक्टेड है और क्या हो सकता है फॉर वर्गो, कन्या राशि। ये देखो 2 कार्ड अपने आप गिरे हैं। डेथ का कार्ड है। यू नो व्हाट, कुछ आपकी लाइफ में ऐसी एंडिंग होगी जो आपको तकलीफ़ तो देंगी, दुख तो देगी, लेकिन आपको पता है वो नई शुरुआत का भी तो एक ज़रिया है। आपके जीवन में कुछ नया शुरू होगा, कुछ ख़त्म हो रहा है। ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा दुख देता है। कोई रिश्ता हो सकता है, कोई काम हो सकता है, कोई प्लेस को छोड़ के कहीं दूसरी प्लेस पे जाना, कुछ भी है कि थोड़ा सा दुख होगा आपको, लेकिन कुछ नई शुरुआत होगी। फाइनेंसेस बहुत इंप्रूव होंगे। सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए करना, सोच समझ के इन्वेस्ट करना, केयर करना, नर्चर करना अपने परिवार को। ये चीज़ें दिखाई दे रही है। सिक्योरिटी आएगी आपकी लाइफ में, आप ना थोड़ा सा सिक्योर फील करोगे। ये चीज़ राहु आपको दे के जाएंगे। और कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, एक जो नई शुरुआत। आप ना इसको समझ पाओगे कि मतलब इस चीज़ के बारे में, मतलब किसी भी चीज़ के 2 पहलू होते हैं ना। जैसे एक कॉइन के, एक सिक्के के भी दो साइड होते हैं। ठीक है, कॉइन के भी दो साइड्स होते हैं, हेड एंड टेल। तो आप ना हर चीज़ का दूसरा मीनिंग समझ पाओगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा पहलू समझ पाओगे किसी भी चीज़ का। या अब आप ना किसी भी, अब कोई भी आपसे कोई भी बात कहेगा ना, तो आप उसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी सोचोगे कि क्या हो सकता है। बहुत सारा ना नॉलेज गेन करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो। बहुत एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो रही है। आप एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जर्नी पे आप जा रहे हो। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। चलिए अब देख लेते हैं कि ये जो केतु का ट्रांजिशन होने वाला है कन्या राशि के लिए, इसमें क्या एक्सपेक्टेड है। ये ट्रांजिशन आपको और क्या देके जाएगा फॉर वर्गो, कन्या राशि। आपको क्या देके जाएगा ये आपका केतु का ट्रांजिशन। ओहो वेट, चलिए केतु का ट्रांजिशन कन्या राशि के लिए क्या लेके आ रहा है, क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए आई लव ना हर हर महादेव बोलना। अपॉर्चुनिटी 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 कहा था ना मेरे को, मैंने आपको कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। तो यस, आपको बहुत सारे नए मौके मिलने वाले हैं। इन मौक़ों को गंवाना नहीं है। ठीक है, कुछ नया शुरू होगा, कोई नई चीज़ करने का मौका मिलेगा, कुछ नया नॉलेज लेने का मौका मिलेगा। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। थ्राइविंग, कैसे हर कंडीशन में सरवाइव करते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आएगी और आप हर कंडीशन में सरवाइव करोगे और चमकोगे। कैसी भी सिचुएशन हो, चांद मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं तो हर चीज़ को झेल लूँगा। आप इस एनर्जी में आते हुए दिखा। इतना जोश कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? उसके पीछे एक कारण है, इनर पीस, अंतर मन से शांत हो जाना। जब हम अंतर मन से शांत होते हैं ना, जब वो इनर पीस आती है हमारे अंदर, तब हम किसी भी परिस्थिति में हो हम अपना जीवन व्यापन कर लेते हैं, अपना जीवन हम बिता लेते हैं। तो आप किसी भी कंडीशन में होंगे ना, आप उसको एकदम अच्छे से सरवाइव कर जाओगे उसमें। ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए और देखते हैं केतु, ये जो केतु का ट्रांजिशन है ये आपको और क्या दे रहा है। चलिए, मेरे को बहुत अच्छी वाइब आ रही है आपकी रीडिंग करके। पता है, आप मेरी बाकी वीडियोस देखना, उसमें मैं इतने मज़े में नहीं थी, आप ही की वीडियो में बहुत मज़े में हूँ। पता नहीं इतनी अच्छी एनर्जी क्यों आ रही है मुझे आपकी।
चलिए देख लेते हैं। सारे यहाँ पे मज़े वाले लोग आए हैं, खूब मस्त रहते हैं अपनी लाइफ में। और नहीं रहते हो ना तो मस्त रहा करो, एक ही बार जीवन मिलता है यार, एक ही बार मिलता है, अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। सुख दुख तो पार्ट है। देखो प्रॉपर्टी का कार्ड आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक शादी की अपॉर्चुनिटी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। अगर आप अपने घर में रहते हो सकता है आप उसमें कुछ नया काम कराओ, कुछ उसमें रिपेयरिंग कराओ, फ्लोरिंग करा रहे हो, कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है मुझे। या कुछ उसमें रेनोवेशन कराना, या छोटे घर से बड़े घर में शिफ्ट होना, रिकन्सिलेशन होना, ये सारी ऊर्जाएं दिख रही हैं मुझे। आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो। कोई लीगल केस चल रहा है अगर आपके ऊपर, तो वो लीगल केस आपका हो सकता है कि उसमें कुछ सुनवाई हो जाए, वहाँ पे वो चीज़ ख़त्म हो सकती है। कुछ लीगल मैटर्स जो आपके चल रहे हैं वो चीज़ें हो सकती हैं। बैलेंस दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में। एक ना आपको फेयर रहने के लिए बोला जा रहा है। ये टाइम ऐसा आएगा केतु के बाद कि आप बहुत ना फेयर रहोगे, बहुत सोच समझ के करोगे, जो भी करना है करोगे, चलोगे, बहुत चीज़ों को बैलेंस करके चलोगे। एक ऐसे आप हो सकता है कि आप मतलब आप या तो किसी लीगल पोजीशन, कोई लीगल काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको फेयर रहना है किसी भी सिचुएशन में। और येस, आपको कुछ सरप्राइजेस मिल सकते हैं, ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। और आप दान पुण्य भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। कब होता है? जब हमारे पास मनी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। कुछ प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना चाहते हो तो वो लोन मिलेगा। प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा है तो वहाँ से कोई ना कोई मैसेज आएगा। वकील आपकी बहुत हेल्प करेंगे और हो सकता है आपको वकील को पैसा देके इस केस को सॉल्व करना पड़े। ये एनर्जी भी मुझे एक दिखाई दे रही है कि उनसे सलाह लेंगे तो वहाँ पे जस्टिस आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल होने वाले हैं। किसी पर्सन का आपकी लाइफ में, किसी कपल का आपकी लाइफ में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है। कोई कपल आपको मिले जो आपको किसी न किसी प्रॉब्लम से बाहर निकालें, ये भी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। खर्चे थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं तो आपको अपने खर्चों पे कंट्रोल करना है, थोड़ा सा माइजर बनना है और चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। लेकिन आपको एक ये चीज़ बोली जा रही है कि ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, खर्चा करो, अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो ये है वर्गो कन्या राशि आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मेरा 30 मई को एक नया कोर्स, टैरो का कोर्स लॉन्च होने वाला है। तो जिसको भी मेरे से टैरो सीखना है तो ये आपके पास एक बहुत सुनहरा मौका है जिसमें मैं बहुत जी जान लगा के आपको टैरो सिखाने वाली हूँ। और ये अनाउंसमेंट मैं शुरू में कर चुकी हूँ, आप लोगों ने सुना होगा उसको। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। आई लव यू ऑल। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।